देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी का तो इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था। देखिए, एक पर्वतीय अंचल का एक राज्य जहाँ पर आप मिनिस्टर हैं, आप माननीय हैं, आप पूर्व पदों में रह चुके हैं, 3-4 बार आप विधायक भी रह चुके हैं इसी पर्वतीय अंचल के राज्य में। आपने जो सदन के अंदर बोला वो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है, ये पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, कल उसके बाद उनके इस्तीफे के बाद मैं देख रहा था कि कुछ न्यूज़ पोर्टल्स में वहाँ के लोगों ने अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया और इसी इश्यू को विषय वस्तु से बाहर निकल करके वर्ग संघर्ष की ओर ले जाने की बात कही, वो भी कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है। वो चाहे इस पक्ष का कहे चाहे उस पक्ष का कहे, स्वीकार योग्य नहीं है। मैं तो ये भी अपील करता हूँ, सर्व समाज से अपील करता हूँ, ये राज्य हम सब ने बनाया, हम सब ने मिल करके बनाया और हर किसी का इसमें अपना योगदान, अपना खून, अपना पैसा, अपना खून, अपना पसीना सब शामिल है। हमें चाहिए इस राज्य को हम समझें। हम जिस राज्य के अंदर रह रहे हैं वहाँ पर ऋतु कंडूरी जी का सदन के अंदर एक माननीय विधायक को इस तरीके से बोलना, उनके पति ऐसे जैसे कि वो किसी स्कूल की प्रिंसिपल होंगी और एक बच्चे के शैतानी पर उसे डांट रही होंगी, वो कतई स्वीकार्य नहीं है। महेंद्र भट्ट जी का आग में घी डालने का जो काम उन्होंने किया वो भी कहीं कतई स्वीकार्य योग्य नहीं है। बात चाहे इधर की हो चाहे बात चाहे उधर की हो, विकास की बात होनी चाहिए, क्षमताओं की बात होनी चाहिए, किस व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, किस तरह से इस विकास राज्य के विकास में अपना योगदान दे, इस पर बहस होनी चाहिए सदन के अंदर। जिस तरह जो बहस ये शुरू हुई और उसके बाद बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, वर्गों के संघर्ष के रूप से इस राज्य का जितना नुकसान हुआ है, ये नुकसान इससे आगे ना फैले, हम सारे उत्तराखंड वासियों को एक कर्तव्य होना चाहिए। इस राज्य के अंदर, इस परिधि के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है, वो चाहे किसी भी समाज से हो, पर जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनको भाषा बोली अपनी बचा करके रखनी चाहिए, समझदारी से बात करनी चाहिए। सदन के अंदर वो हैं, माननीय कहलाते हैं, वहां से ये बात शुरू हुई थी जो जा करके यहाँ तक पहुंच गई कि लोगों में वर्ग संघर्ष की बात हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। अब चाहिए इन सब बातों का पटापेक्ष हो और जिम्मेदारी से ये सारी बातें, जो हमारी सबकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी है कि इन सब बातों का पटापेक्ष हो। आपने राजनीति किस करवट बदल रही, मैं उसकी बात आपको करता हूं। देखिए, हमारा एक राज्य है जहां पर हम रोज देखते हैं, यहाँ रोटी पानी, हमारे रोजगार, हमारे संसाधन जो उत्तराखंड के संसाधन है, हमारे पर्यटन, उसके विकास, उसकी बात होनी चाहिए कि उसके साथ कैसे हमारी कनेक्टिविटी हो, हमारे युवाओं की कनेक्टिविटी, अब उसकी बात होनी चाहिए। इन सब बातों का पटापेक्ष हो जाना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं नहीं समझता कि वो कभी भी इस सदन के अंदर दोबारा बैठने लायक हैं। बाकी मैं चाहता हूं कि अब इस तरह की कोई बात ना हो कि इस राज्य की राजनीति विकास की धुरी से हट कर कहीं और पर घूमे।